अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज एंड विजडम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन वर्सेस डिसेलरेशन, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होती है और डिसेलरेशन क्या होती है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है। बेसिकली जो एक्सेलरेशन है वो हम लोग स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन और सिंपल एक्सेलरेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चाहे अगर आ जाए एक्सेलरेशन वर्सेस डिसेलरेशन तो भी वही मीनिंग होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस क्या है। और अगर आ जाता है सिंपली नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो भी इसका मीनिंग यही होगा कि जो है वो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग ओवर टाइम। जी, तो ये है कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन। फर्ज करें अब हमारे पास जो है वो कोई बॉडी है जो पहले मूव कर रही है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 30 माइल्स पर आवर है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम 1 सेकेंड लेटर, इनके एक सेकेंड टाइम के बाद हम लोगों ने देखा कि उसकी जो स्पीड है या उसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई 32 माइल्स पर आवर। इट मीन्स के टाइम बढ़ने के साथ उसकी वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज आया। उसकी वेलोसिटी में चेंज आना, दिस इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जो है वो हमें पता है कि जो है वो एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स के दैट क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि वो मिकदार जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और उसके साथ साथ उसकी जो डायरेक्शन है उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने बात की कि जो है वो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। उसका मैग्नीट्यूड जो चेंज हो रहा है तब जो क्या उसकी एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर हम लोग एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें जो है वो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है, ठीक है। वेलोसिटी सेम रहने से क्या होगा, जो है वो अब हम लोग देखना कि वेलोसिटी सेम रहने से भी क्या बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। फर्स्ट करें हमारे पास ये बॉडी है जो मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है इस पॉइंट पे। आफ्टर सम टाइम फर्ज करो यहाँ पे पहुंची, यहाँ पर भी इसकी जो वेलोसिटी है वो इतनी ही रही है, और कुछ देर के बाद वो यहाँ पहुंची तो तब भी इसकी वेलोसिटी क्या 40 किलोमीटर पर आवर ही है। देखें अब यहाँ पे तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो क्या यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? आपके ख्याल में क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर ये है कि जी बिल्कुल एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है। अब एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि देखें बॉडी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, जितनी स्टार्ट में थी उतनी ही आफ्टर सम टाइम उतनी ही उसकी जो वेलोसिटी रही है। लेकिन क्यों एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि बॉडी अपनी जो डायरेक्शन चेंज कर रही है एवरी पॉइंट पे। हमने यही बात की है कि क्योंकि वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ें मैटर करेंगी। तो अगर मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा हो रहा है तब भी क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और इसी तरह अगर जो है वो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज हो रही, लेकिन उसका जो है वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो क्या होगा उसमें जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब ये बात होगी कि वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो है वो एक्सेलरेशन को हम लोग मेजर किससे करते हैं, इसका फार्मूला क्या है, उसका ऐसे यूनिट क्या है, तो वो उन्होंने जो है वो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल होता है bf माइनस वी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब जो है वो वेलोसिटी को हम लोग मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, यानी कि जो है वो वेलोसिटी हमारे पास होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बॉडी जितना जो है वो यूनिट टाइम में जितना बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, दैट इज कॉल्ड द जो है वो वेलोसिटी कहलाएगी। तो हम लोग उसे मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है और टाइम अगेन क्या है, सेकंड है। तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर और ये पर सेकंड हम लोग नीचे ले जाएं तो ये बन जाता है मीटर सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड, यानी कि हम नीचे जाके बन गया मीटर सेकंड स्क्वायर, और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ डिसेलरेशन। डिसेलरेशन क्या होता है, कोई भी बॉडी जब भी कोई बॉडी मूव तो कर रही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है,
तो क्या होगा, वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे डिसेलरेशन, और हम लोग इसको एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। अब क्या है कि व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन इट इज सेड टू बी द डिसेलरेशन एंड द मोशन ऑफ सच बॉडी इज सेड टू बी डिसेलरेटेड। अब किस तरीके से होगा, देखिए हमारे पास एक कार है जिसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर सम टाइम अब वो देखिए मूव तो आगे कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि हम बॉडी को जो है वो रोकना चाह रहे हैं, यानी कि हम उस पर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। अब ब्रेक अप्लाई करने के नतीजे में क्या होगा कि कार आप लोगों ने देखा है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग डेली लाइफ में चीज़ एक्सपीरियंस भी करते हैं, जब भी हम किसी बॉडी को रोकते हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि हम लोगों ने ब्रेक लगाई और वो यकदम रुक गई, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्या होता है कि जब जो है वो हम उसका ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आफ्टर सम टाइम जो जाकर बॉडी स्टॉप होती है, इसलिए उसकी जो वेलोसिटी उसने जो गेन की हुई होती है वो जो कुछ टाइम लगता है वो उसको अपनी वेलोसिटी जो है वो दोबारा ज़ीरो पे ले जाने के लिए टाइम लगता है। देखें पहले उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और उस दौरान में जब उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है तब भी जो बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही होती है। देखें अब यहाँ पे जब बॉडी थी तो उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद बॉडी यहाँ से मूव करके इधर आ गई, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड होगी। अब देखें वक्त गुजरने के साथ उसकी वेलोसिटी में कमी आई है, ठीक है। अब देखें बॉडी मूव तो आगे कर रही है, लेकिन क्या है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इसमें जो है वो बॉडी मूव आगे करती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो क्या होती है, बैकवर्ड होती है, यानी कि इसमें डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। तो अब हम इसको स्टेटमेंट को गेन पढ़ते हैं, उम्मीद है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि मूविंग बॉडी की जो एक्सेलरेशन है जब वो मोशन के बॉडी की मोशन के ऑपोजिट हो जाए या फिर वेलोसिटी के ऑपोजिट हो जाए, वही बात जो हमने यहाँ एग्जांपल में कंसिडर की है, तो उस जो है वो टर्म को हम लोग कहते हैं डिसेलरेशन, या फिर हम लोग उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और इसमें जो है वो बॉडी की मोशन क्या हो रही थी, डिसेलरेटेड हो रही होती है। जिस तरह ये देखें हमारे पास वो बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर कर रही है, लेकिन जो उसकी एक्सेलरेशन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये क्या कहलाएगी, डिसेलरेशन कहलाएगी। और डिसेलरेशन में क्या होता है, हमेशा जो है वो बॉडी की स्पीड कम होती है। वही बात जो हमने यहाँ पे की है, क्यों कम होती है, क्योंकि बॉडी क्या होती है, स्टॉप हो रही होती है, ठीक है। तो जब भी बॉडी स्टॉप तभी होती है जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो यानी कि पहले उसने वेलोसिटी गेन की हुई है, अब क्या हो रहा है, जब उन्होंने इस पर ब्रेक अप्लाई किए तो अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होकर जीरो पे जाएगी, लेकिन ये कि बॉडी थोड़ा सा आगे मूव ज़रूर करेगी, लेकिन क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है, तो इस टर्म को हम लोग कहते हैं डिसेलरेशन, ठीक है। अब अगर जो हम अपने पूरे टॉपिक को समराइज करें, यानी कि हम लोग देखें कि इनमें डिफरेंस क्या था, तो हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जो है वो वेलोसिटी में चेंज क्या कराएगा, एक्सेलरेशन कराएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द वेलोसिटी चेंज। ऐसा अब वही बात है, अगर वेलोसिटी दोनों केसेस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तभी जब वेलोसिटी चेंज होगी, तो ठीक है, यहाँ वेलोसिटी चेंज होगी, यहाँ पर क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। अब जो है वो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो वो इंक्रीज हो रही हो, यहाँ पर एक्सेलरेशन दो तरीक़ों से प्रोड्यूस हो सकती है। कैसे, अगर जो है वो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो वो क्या होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। अगर उसकी जो है वो वेलोसिटी कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी, डायरेक्टली टुवर्ड्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो है वो एक्सेलरेशन, मैंने स्टार्ट में बात की थी कि एक्सेलरेशन को हम लोग मोस्टली नहीं बल्कि यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होती है जब जो है वो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। यानी देखें नीचे जो है वो फिगर में ये जो है जिसमें लिखा हुआ था कार स्पीडिंग अप, यानी कि कार जो है वो तेज़ होती जा रही है। अब तेज़ तभी होती है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो ये हमारे पास कहलाती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और इसी को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इन जनरल सेंस द टर्म एक्सेलरेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज इन स्पीड, यानी कि इसमें क्या होता है, स्पीड हमारे पास इंक्रीज होती है। उसके बाद डिसेलरेशन क्या है, डिसेलरेशन इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। उसके बाद क्या है, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज द वेलोसिटी डिक्रीजेज, इसमें क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा बॉडी की मोशन के अपोजिट होती है। देखिए वेलोसिटी जो है वो आगे की तरफ अगर है तो जो है वो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ होगी, और जो टर्म डिसेलरेशन है वो हम लोग यूज़ करते हैं
स्पीड को डिक्रीज़ करने के लिए देखें द कार इज स्लोइंग डाउन, यानी कि हम लोग वही बात कि अगर हम लोगों ने बॉडी को रोकना हो तो हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो उस दौरान में जितना बॉडी जो मोशन करती है या जितनी भी उसकी वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी बेसिकली क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो उस केस में जितनी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है और इसी टर्म को हम लोग कहते हैं डिसेलरेशन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो है वो रेक्सटे क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहें तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो है वो अगर आपको इसमें जो है वो कुछ ऐसा सीखने को मिला है तो लाइक कर दें, जो है वो वीडियो को इसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।